तू आशिक माशुका नशे मन है, तू ही हमारा। तेरी शायरी है तेरी ही बदौलत, तेरी खातिरी के नशे में रहे हम। अडिग है न सर पर कहीं बोझ कोई, कलम कर बनाया है गुलिस्तान प्यारा। क्षमा लेके ढूंढे जिसे जहां सारा। तू ही शायद है। अंतर्मुखी होकर खुद का दर्शन करेंगे। अपने ऊपर फोकस करें। कौन हूं मैं? विश्व का मालिक बनने वाली, बादशाही लेने वाली, स्कॉलरशिप लेने वाली, एक की याद में रहकर स्वयं को श्रेष्ठ बनाने वाली मैं आत्मा। बाबा का आवाहन करें, सामने फील करें बाबा हैं। बाबा आए हैं हम सबको मुरली का अध्ययन कराने। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बच्चों, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज की मुरली में बाबा ने क्या लक्ष्य दिया? विश्व का मालिक बनना है, बादशाही लेनी है। जी, कैसे? पढ़ाई से और याद से पावन बनकर, है ना? दोनों चीजें चाहिए। बाबा ने क्या इंपॉर्टेंस दी? अभी तक योग योग बाबा इतने दिन से बोल रहे हैं ना, आज बाबा ने बोला पढ़ाई भी पढ़ो। दुनिया में भी क्या कहते हैं? लिखोगे, पढ़ोगे, नवाब बनोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, पिलोगे, कूदोगे तो बनोगे गवार। गवार। अच्छा, ठीक है ना? तो हम तो गवार नहीं है। आज बाबा ने बंदर को भी याद किया, ना ही बंदर बुद्धि है, हम तो बाबा के लाडले बच्चे हैं जी। तो कैसे बनेंगे? चलो अब देखते हैं बाबा की मुरली में विधियां। मीठी बच्चे, याद के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है। याद से पावन बनेंगे और पढ़ाई से विश्व का मालिक बनेंगे। तो जब हम मुरली पढ़ते हैं, ज्ञान सुनते हैं, तो बाबा क्यों कह रहे हैं इतना इंपॉर्टेंट है? दुनिया में भी कहते हैं पढ़ाई से क्या होता है? हम कहते हैं ना ये बहुत पढ़ा लिखा है,
तो उसकी इंपॉर्टेंस होती है, उसको रिस्पेक्ट देते हैं। ज्ञान में भी जब हम चलते हैं तो अपनी जो ब्राह्मण आत्माएं हैं उनके साथ भी हमें क्या लगता, ओ इनका जो अध्ययन है बहुत अच्छा है, हम उनके लिए एक रिगार्ड रखते हैं, है ना। तो पढ़ाई बाबा क्यों कह रहे हैं, ये नहीं कि मेरे लिए कोई रिगार्ड रखे, तो मेरे लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट क्यों है? पढ़ाई एक रास्ता है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। लक्ष्य के लिए रास्ता है, बिल्कुल। हाँ जी, देखा आपने, उच्च पद प्राप्त करने का रास्ता है पढ़ाई। ऊंच पद प्राप्त का रास्ता है जी। और विकारों में भटकेंगे नहीं। जी, थोड़ा और सोचो, सही बोल रहे हैं, मतलब हम थोड़ा इस सेशन का मतलब ही है थोड़ी सी गहराई में जाएंगे। पढ़ाई से हम चीज को अच्छी तरह समझ सकते हैं ना। समझ, पढ़ाई का मतलब है समझ। जब मुझे कोई भी बात समझ आ जाती है तो मैं उसको करती हूँ, है ना। हम सबको बचपन में माता पिता कुछ कुछ कहते थे ना, एक्सरसाइज करो, हेल्दी खाना खाने के लिए बोलते थे, सब्जी खाओ। हमें क्या लगता था, नहीं रसगुल्ला खा लें, है ना, कोई फ्राइड चीजें हैं हमें वो ज्यादा पसंद आ रही हैं, पूरी आलू खा लो, ये खा लो, वो खा लो। हम कहते थे दांत ब्रश करो, हम कहते थे पता नहीं क्यों पीछे पड़े रहती हैं। बड़े होते हैं खुद को समझ आता है, जब समझ आता है तो हम करते हैं। तो जो बाबा की पढ़ाई है, ये तो मैंने स्थूल छोटी छोटी बातें बताई हैं, पर बाबा की पढ़ाई में क्या होता है, हमें रियलाइजेशन होती है कि ये सच में ये सही बात है, दिल से लगती है, फिर हम उसको करने के लिए रेडी हो जाते हैं। कई बातें जब हम शुरू में सुनते हैं ना तो हम कहते हैं ये तो नहीं हम करेंगे भाई, पर धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जब उसकी समझ बढ़ती है फिर हम उसको करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हमारे को खाने पीने के लिए कहते हैं ना प्याज लहसुन नहीं खाना, मैं भी कहती थी ये बड़ा हेल्दी होता है, उससे तो ये बीमारियां दूर होती हैं। अरे बीमारी दूर करना है तो भी खाओ ना, बीमारी तो है नहीं तो खाना क्यों है? और बीमारी में दवाई सारा टाइम खाते हैं कि थोड़ी देर के लिए खाते हैं, ठीक हो जाते हैं तो छोड़ते हैं ना। तो मतलब समझ नहीं थी ना। फिर ये बोला कि एक्सपेरिमेंट करो, एक्सपेरिमेंट किया, रिजल्ट मिला तो कर लिया ना। सो ऐसे ही जो भी पढ़ाई है, पढ़ाई का मतलब है समझ। और हम दुनिया में भी बोलते हैं, कोई पढ़ा लिखा हो तो उसको कहते हैं कि बड़ा समझदार है। पर यहाँ की पढ़ाई क्या है, ये है विजडम, है ना, विवेक। मेरे विवेक को जगाता है। जब विवेक जग जाता है तो फिर हम उसको दृढ़ता से कर पाते हैं। एक है किसी ने बोला, हमने किसी के कहने पर उसके इन्फ्लुएंस में आके कर लिया, एक है अपनी समझ आ गई फिर करा। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में क्या अंतर है? मैं क्वेश्चन नहीं समझ आया। एक है कि किसी ने बोला, मैं उसके इन्फ्लुएंस में हूं, मुझे वो अच्छा लगता है जी, हाँ तो मैंने कर लिया। एक है मुझे समझ आ गया मुझे ये क्यों करना है, फिर यस, वो विवेक है, वो विवेक है, वो विवेक है। yes. और वो क्या है, सिर्फ थोड़ी देर को इन्फ्लुएंस हो गए। जैसे बड़ों की क्लास सुन ली, उन्होंने बोला नियमित भाव रखो, चलो जी मैंने सारा दिन नियमित भाव एक दिन रख लिया, दूसरे दिन रखा, फिर भूल गए। भूलते इसीलिए हैं क्योंकि हमारी समझ नहीं आया, क्लैरिटी पूरी नहीं आई है। दीदी जब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाता है, yes, अनुभव नहीं हुआ, yes. है ना। जैसे हम अपनी तर्क बुद्धि से सोचते हैं कि हाँ इससे ये फायदा होने वाला है, उसी को ही समझानी कहते हैं ना। जब समझ के करते हैं तो वो चीज अच्छी ठीक लगती है, और बिना समझे से किसी के इन्फ्लुएंस पे आते हैं तो वो थोड़ी देर के लिए लगती है, थोड़ी देर के लिए है ना। और एक जैसे होता है ना, तुम कोई पजल कर रहे होते हो ना, तो उसमें एक पीसेस मिल नहीं रहे होते, जब पीसेस एकदम फिट हो जाते हैं ना तो हमें लगता है हाँ आई हैव डन इट नाउ। तो उसी तरह से बाबा कोई बात कई बार मुरली में बोलते हैं ना, तो सडनली रियलाइज होता है ओ इसका ये मीनिंग है।
ऐसे कई बातों में होता है ना, जरूर होता होगा, किसी को कुछ टच करता है, किसी को कुछ टच करता है, बाबा जाने किसको क्या सुना रहा है, वो सिखा रहा है। ऑल्सो दीदी, जब हम कोई बड़े ग्रेट स्पीकर को सुनते हैं तो वो हिप्नोटिक इफेक्ट थोड़े टाइम के लिए रहता है, बस होता है, लेकिन वो थोड़े टाइम के लिए। लेकिन जब हम अब समझते हैं तो वो उसका इफेक्ट तो लॉन्ग लास्टिंग होता है। हाँ, हाँ, फिर हम उसको अनुभव करते हैं, जैसे सबने बोला, बिल्कुल सही बोला। बाबा कहता है अनुभव की अथॉरिटी बनो। अनुभव नहीं होगा, आपने समझ लिया पर किया नहीं लेजीनेस में, फिर तो बात नहीं बनी, है ना। तो याद के साथ साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान देना है। याद से पावन बनेंगे, पढ़ाई से विश्व का मालिक। याद से भी पावन बनने के लिए, याद को भी पक्का करने के लिए पढ़ाई चाहिए। जब हम हठ योग करते थे या भक्ति करते थे, हठ योग में भी क्या है, एक क्या आपको मंत्र देते हैं, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो जितना भी मैं जानती हूँ, क्योंकि हमारे घर में ये ना, ये जो सारे स्वामी है ना, बड़े बड़े चिन्मयानंदा है ना, और ये वो रामकृष्ण मिशन के सब हमारे घर आते थे। तो मुझे उन्होंने मंत्र दे दिया, करना क्या था, मंत्र को जपते रहो, और ये मंत्र किसी से शेयर नहीं करना, बस उतना ही। तो फिर उस मंत्र ये क्यों कहते थे, ये रचना ये हमेशा कहते थे दूसरे से शेयर नहीं करना, ये आज तक नहीं बात समझ आई। because they want to do it themselves now. हाँ, और वो उसको बस एक तरह से वो रिगार्ड हो जाएगा उस मंत्र का, उसको इम्पोर्टेंस देना ताकि हमारी भावना बैठी रहे, और फिर हम उसको रट रहे हैं, रटते हुए उसको बहुत कुछ कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें सोच रहे हैं, तो फिर तो हमारे जमता नहीं ना, अंदर जैसे सेट नहीं होता। तो जब तक सेट नहीं होती चीज अंदर, तब तक कोई फायदा नहीं, है ना। सो इसीलिए बाबा ये कह रहे हैं कि पढ़ाई पर भी पूरा अटेंशन। और हमारे को मुरली में से अगर कोई चीज समझ नहीं आती ना, उसको पहले सोचकर हम खुद अपना आंसर निकालें। नहीं, अपनी सोच को भी बढ़ाना है। जब हम अपनी सोच से सोचते हैं और फिर हमें रियलाइजेशन भी होती है, तब वो चीज बैठ जाती है। नहीं तो फिर पूछना है, हमने उसको छोड़ना नहीं है। और जैसे वोकैबुलरी कोई है जो मुझे नहीं समझ आ रही, आपको बताया था ना, एक वो साइट है ना, या कोई यूज करता है कि नहीं, मुरली शब्दावली, उसमें सारे वर्ड्स के मीनिंग्स हैं, जो सिंधी शब्द हैं जो यूज होते हैं रेगुलरली मुरली में, बहुत सारे शब्द हैं। बीके लोअर में भी वो है, उसी का वो शब्दकोश भी दिया हुआ है। और मेरे पास एक ग्रुप है, उसमें वो मुरली में से जो भी ऐसे बड़े वर्ड्स आए हैं, वो रोज की मुरली के भेजते हैं। आपका हो तो मैं भी भेज सकती हूँ, पर मतलब कोई चीज समझ नहीं आई तो उसके पीछे पढ़ना है, मेरे को उसको छोड़ना नहीं। ये है पढ़ाई, है ना। हमारे को कोई सम नहीं आता था करना, तो हम क्या करते थे, बार बार प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, फिर अल्टीमेटली वो इतना इजी लगता था, हम उसको फिर इजीली कर लेते। जो विश्व का मालिक होगा, उसको कोई ऐसी चीज होगी जो पता ना हो। जहां कहेगा वो राजा बन गया, उसको पता ही नहीं क्या कुछ भी। अगर पता नहीं होगा तो राजा किस काम का, फिर तो कलयुग का राजा बन जाएगा, है ना। सारे अनुभव होंगे, सारा ज्ञान समाया होगा, वो व्यवहार में पूरी तरह आया होगा। जो कलयुग के भी महाराजा रहे हैं ना, उनके अंदर भी रॉयल्टी तो बहुत होती है, उनके मैनरिज्म्स बहुत अच्छे होते हैं, ज्यादा बोलते नहीं है, सॉफ्टली बोलते हैं, उनके अंदर वो सारी बातें हैं। आज की डेट में भी है ना कहीं कहीं राजा। जी, और क्या बोला बाबा ने? बाबा कहते हैं स्कॉलरशिप लेना है तो सब चीजों से ममत्व निकाल दो, धन, बच्चे, घर आदि सब कुछ याद ना आए। स्कॉलरशिप किसको मिलता है? बेस्ट स्टूडेंट, द बेस्ट ऑफ द स्टूडेंट या द बेस्ट, जिसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, जो एक्सेल करते एक्सेल करता है, राइट ना।
और जो स्कॉलरशिप लेता है फिर उसके लिए आगे की पढ़ाई की फीस जो है वो माफ हो जाती है ना। तो यहाँ पे स्कॉलरशिप लेना कैसे समझे, हम जब यहाँ पे अच्छी पढ़ाई पढ़ लेते हैं, समझ को बढ़ा लेते हैं और फिर उस समझ को लाइफ में अप्लाई कर कर अपने व्यवहार में लेकर आ जाते हैं, तो हम स्वर्ग में जाके हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, नो मेहनत। वहां सब कुछ जैसे है ना, इजी है। एक दादी गुलजार कहते थे, जैसे उन्होंने अपने आप को वहां देखा, 6 साल के वह हैं और उनके पास एक उड़न खटोला है, वो खुद चला के स्कूल जा रही, फुल प्रूफ मिलता है वहां सब कुछ, है ना। पर जो महाराजा है उसको तो सच में बिल्कुल कुछ नहीं करना है, सिर्फ एंजॉय करना है, सिर्फ उसकी स्थिति है ना। और जो उसके फिर दास दासियां हैं, तो हम दास दासी वाली कैटेगरी में जाएंगे या दास दासियों की भी दास दासियां उनकी कैटेगरी में जाएंगे, तो ये वाली बात हो जाएगी। स्कॉलरशिप मतलब ऊंचा पद, फिर के लिए ममत्व निकाल दो। ममत्व किसको कहते हैं? अटैचमेंट अटैचमेंट टू फिजिकल वर्ल्ड की कोई भी चीज है, फिजिकल वर्ल्ड में हमारी विशेषता भी आ गई। तो पूरा स्वाहा करो। जब स्वाहा करते हैं तो जो चीज को स्वाहा करते हैं वो क्या करती है? जल जाती है, चेंज हो जाता हाँ, पूरा उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, समथिंग एल्स ही हो जाती है। तो हम स्वाहा किस पर हो रहे हैं? विकारों को स्वाहा करते हैं। और किसके लिए करते हैं? यज्ञ रचते हैं, स्वाहा करते हैं तो किसी बात के लिए करते हैं ना। किसके लिए कर रहे हैं? देवी देवता बनने के देवी देवता बनने के लिए, बाबा का बनने के लिए, बाबा का अपने उच्च पद प्राप्त करने के लिए, ऊंच पद प्राप्त करने के लिए ना। तो बाबा ने धन के लिए आज बहुत बोला, जब ज्यादा धन होता है तो उसमें बुद्धि जाती है। मन में कभी आता है ये ब्रह्मा बाबा जैसा तो धनी नहीं था कोई। तो बाबा ये बात का अर्थ क्या होगा? और जो दादियां आई थी ना, वो सिंध की बहुत ही वेल्दी फैमिली से थी। दादी जानकी, मनमोहिनी दीदी, ये सब बहुत ही ऊंच, जैसे उस टाइम के जो खानदान थे ना, रईसी, वहां से आए। तो क्या मतलब हुआ? मतलब वो बॉडी कॉन्शियसनेस में संतुष्ट थे, उनको और कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन उनकी मन बुद्धि कुछ और ढूंढ रही थी। उनकी मन बुद्धि बिल्कुल टोटल स्वाहा हो गई थी। यस, तो वो समर्पित थे और बॉडी कॉन्शियसनेस से वो संतुष्ट थे, उन्हें कुछ नहीं चाहिए था। उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, है ना। और उन्होंने, उनकी जो समझ थी ज्ञान की, उनको समझ आ गया था ये करना मतलब क्या। ये करना मतलब बड़ी से बड़ी लॉटरी प्राप्त करना। दुनिया का धन उन्हें रियलाइज हो गया था कुछ भी नहीं, इट हैज नो मीनिंग एट ऑल। धन चाहिए लाइवलीहुड के लिए, पर उस धन के साथ लगाव रखना। बाबा ने तो इतना तक बोला है, ये जो सोमनाथ वाला जो मंदिर जिसके ऊपर महमूद गजनवी ने 17 बार अटैक किया, तो सारा सामान लेके जा पाया, इतना वहां पे वेल्थ था। बाबा कहते हैं जो गरीब से गरीब होगा उसके पास भी जो तुम्हारे पास अब है ना, जिसको जो बहुत धनी बोलता है, उससे कहीं गुना ज्यादा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो संतुष्ट होगा। पर बाबा ने ये बोला, भासना होगी कि राजा के मुकाबले में मैं गरीब हूं, साहूकार के मुकाबले में, नेचुरली ये तो पता ही होगा ना, अवेयरनेस तो होगी। तो यही बाबा बोल रहे हैं कि तुमने प्रजा क्वालिटी बनना है कि राजा क्वालिटी बनना है।
तो राजा क्वालिटी बनना है तो पढ़ाई, और सिर्फ इतने में हमें खुश नहीं होना, हमारे पास तो कम है तो इट्स ओके। उस कम से भी अगर हम बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं फिर इट इज नॉट ओके। ब्रह्मा बाबा ने सेकंड में अपना सारा कुछ समर्पित कर दिया यज्ञ में, और उस यज्ञ की देखरेख के लिए जो ट्रस्टी बनाए उसमें अपनी फैमिली मेंबर्स को नहीं डाला। इस हद तक वो ट्रस्टी रहे, उन्होंने उसको अपने आप तो उसको हाथ भी नहीं लगाया। बेटा उनसे पैसे मांगने आया कि मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ नहीं है। उन्होंने बोला माँ से मांग ले, मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है। ये इस हद तक उन्होंने समर्पित किया था। तो जिसके अंदर वो स्वाहा करने की शक्ति है ना, वो वाली बात। तो अगर लगा भी नहीं है तो फिर ठीक है ना। बाबा ने ये भी कहा ना, पाप के पैसे काम नहीं आते। तो पाप से पाप के क्योंकि पैसे ज्यादातर काम- बड़े से बड़े बहुत बड़े बड़े जितने भी साहूकार बिजनेसमैन मोस्टली देखा जाए तो उनकी कहीं ना कहीं तो उन्होंने पाप किया ही होता है। और आज ये भी कहा पुरुषार्थ का फाउंडेशन ही वैराग्य है। ये भी आया। नहीं, ये जरूरी नहीं है रेणु बहन कि कहीं ना कहीं पाप किया होता है, वो तो सभी ने कहीं ना कहीं किया है। ये पतित दुनिया है, सभी पतित आत्मा। सारे ही, हाँ, कोई mostly जॉब में है तो है। वो अगर करप्शन से डील कर रहा है तो फिर तो वो भी पापी है। ऐसे तो let's not बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर ना, कलयुग इतना है कि मतलब लोग उसके लेबल- बिना लोग कमा नहीं पाते। हम किसी के ऊपर नहीं लेबल लगाएंगे, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन वाले या किसी भी वर्ग के हैं। बात ये है, जो मैंने पैसा कमाया उसके लिए भी पवित्रता का मीनिंग राखी के टाइम पे हमने उसको डिटेल में नहीं लिया था। धन कमाने की पवित्रता क्या है? धन कमाने की पवित्रता है कौन से संकल्प से धन कमाया, उसमें इंटेंशन क्या थी, कमाते हुए मैंने कितने लोगों को दुख दिया या सुख दिया, वो भी काउंट होता है। और मैंने जब धन कमा लिया उसको कहाँ यूज किया, कैसे यूज किया, ये सारी पवित्रता चाहिए। कमाते समय 10 लोगों को गुस्सा कर दिया, चिल्ला लिया, फिर पवित्रता की तो कमी हो गई, एक्यूरेट नहीं रहा। धन कमाने से पहले इंटेंशन क्या थी, मैं सबसे रिच बन जाऊं, मेरे को नाम शाम हो जाए। तो ये सारी देह अभिमान की बातें हैं ना। तो उसने अगर कर लिया, एक है धन कमा रहे हैं, हम मेरे को अपनी जरूरतें पूरी करनी है, अपना जीवन चलाना है, ठीक है, कितना भी कमाओ, सुख सुविधाओं में रहो, वो भी ठीक है, पर उसके पीछे इंटेंशंस और फिर क्लैरिटी कि मैं ये क्यों कर रही हूं, इसका मैंने करना क्या। एक पॉइंट के बाद धन भी जो है ना, वो मतलब उसको हम यूज नहीं करते। क्या पहन लोगे, क्या खा लोगे, उसकी भी एक लिमिट है, राइट। तो हमारी जो इंटेंशन है ज्ञान में आने के बाद एटलीस्ट मिनिमलिस्टिक। मुझे अगर मेरा 4 सूट में काम चल रहा है तो मैं 5वां ना लूं, बस ये वाला। वही बात फिर समझ के आ गई ना, जिसको समझ है तो वो तो ठीक है। जिसको इसका सुख मिल गया, एक बारी आपने इस मिनिमलिस्टिक एटीट्यूड से सुख ले लिया ना, फिर आपको जो वो लग्जरी में जाना, एक्सेस में जाने की फीलिंग अच्छी नहीं लगेगी। पर हम दुनिया में रहते हैं, दुनिया वालों के साथ रहना है, किसी और को हम जाके ऐसे नहीं बोलेंगे नो यू शुड बी मिनिमलिस्टिक, नो, लेट इट बी। जिसको जब जैसे समझ आना है वैसे समझ आने देना, उसके बियॉन्ड हमको नहीं जाना, राइट। और किसी को ऐसे बोला वो और उल्टा हो जाए, ज्ञान को लेके उल्टा हो जाए, फिर हमने सर्विस नहीं की, हमने डिसर्विस की। किसको कैसे बताना है वो भी परख है ना। बाबा ने हमको बुद्धि दी है, परख शक्ति दिया है, किसको क्या बोलना है ना। जैसे कोई ज्ञान में नहीं चलता, उसको बोलो जी विनाश होने वाला, ये तो अंत का समय, वो तो बेचारा डर जाएगा, वो भाग जाएगा, डर ही जाएगा, वो तो कहेगा मैं बिल्कुल ही नहीं आऊंगा, राइट। ऐसे होता है।
हमने कौन सी बात बोलनी है, क्या बोलना है? विनाश बुराई का है, विच इज ऑल्सो ट्रू, राइट? सो बाबा ने बोला बुद्धि में नशा रहना चाहिए। किस बात का नशा आज बाबा ने चढ़ाया हमें? गीत भी था ना, नशा है मुझे। सबसे ज्यादा तो दीदी अपनी देह का ही नशा होता है इंसान को। नहीं, पर अब अब बाबा ने किस चीज का नशा चढ़ाया? वो तो अच्छा है, बाबा ने बाबा ने परम पिता परमात्मा हमें ज्ञान दे रहे हैं, उसका हाँ, नशा। हम उनके साथ है। पढ़ाई का नशा। पढ़ाई का नशा, कि कौन पढ़ा रहा है उसका नशा, और क्या क्या नशे हैं ये तो आज बाबा ने बोले। मोस्ट बिलवेड बाबा पढ़ा रहे हैं, और ये पढ़ाई कौन सी पढ़ाई है? देवी देवता बनने की पढ़ाई है ना। अब सोच के बताओ कौन सा नशा है जो आपको यहां से जोड़ता है, बाबा से जोड़ता ब्राह्मण परिवार से मिलने की। है? ओके, और आज अमृत वेला की थॉट हाँ जी, अमृत वेला की थॉट थी। आज मैंने वो प्रोग्रेस में भी रिकॉर्ड किया, वो अभी सुनेंगे भाभी। अच्छा। गिरतों को उठाया है, रोतों को हंसाया है, हम क्यों न करें शुक्रिया, हमें अपना बनाया है, हम क्यों न करें शुक्रिया, हमें अपना बनाया है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वंडरफुल। वेरी नाइस। जी, बहुत अच्छे। take a call for 1 minute, आप जरा check करिए 1 मिनट, I'll just talk to you. बहुत अच्छा। नशा तो बड़ी चीजों का ना, परमात्मा के साथ, मोस्ट बिलवड बाप के साथ, बाप का नशा चढ़ता है। मालिक सबसे बड़ा नशा तो है ना, हमें लगता है कि हमें 21 जन्मों का वर्षा मिलने वाला है। वही स्कॉलरशिप वाली बात आ गई। एक ये तो नशा है ही हम सबको कि हम ये करेंगे तो हमें ये मिलने वाला है। Sorry रेनू, I couldn't hear you, I had to take the call. हाँ जी, बोलो रेनू। दीदी सबसे बड़ा नशा है ना कि हम जो भी हम कर रहे हैं, पहले तो सब चीज की हद की प्राप्ति थी, अब बेहद का नशा, बेहद की प्राप्ति की। हमें ये लगता है कि हम स्वर्ग में हमने बादशाही सीख अच्छा, ली क्या प्राप्ति है? बेहद की प्राप्ति क्या है? साहूकार का नहीं आता कि हमको प्रजा बनना है या साहूकार। हमें हमेशा लगता है हमने उससे अच्छा, और कोई ऐड करना चाहता है? बेहद की प्राप्ति हमें यही मिला, हाँ जी रेखा बहन, या रेनू बहन, हाँ जी रेखा बहन बोलिए। अतीन्द्रिय सुख का नशा। सुख मिला। अतीन्द्रिय सुख का नशा। हमें आकर यहाँ सुख मिल रहा है ना, हम क्यों जुड़ते हैं? कुछ तो मिल रहा होगा ना, तभी जुड़ते हैं बाबा के साथ, राइट? चलिए, अपने जो नशे की लिस्ट है ना, आज वो निकालना, ठीक है? मुझे किस बात का नशा रहता है? जी, जब वो फीलिंग में आकर लिखोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। जी, और क्या बोला बाबा ने? बताएंगे? अपने दिमाग को अच्छा बनाने के लिए रोज ज्ञान अमृत का डोज चढ़ाना है। डोज चढ़ाना है, ज्ञान का डोज चढ़ाना है ना, जो हम कर ही रहे हैं, बिल्कुल। तो ज्ञान का डोज चढ़ाना मतलब उस ज्ञान के रिवीजन भी करते रहना है हमें दिन में। मतलब उस ज्ञान को यूज करना है, अप्लाई करना है। जी, और बताओ। आत्मा संस्कार ले जाती है, शरीर तो राख हो जाता है।
ना। हाँ, तो बंदर भी बोल दिया बाबा ने, बंदर से देवता बन जाएंगे हम। क्योंकि अभी बाबा हमको क्या बना रहे हैं, मर जीवा। मर्जी। तो कल एक मुरली का एक श्लोक पढ़ रही थी मैं, उसमें लिखा था, मैं तुम्हें मौत देने आता हूं, बाबा ने बोला। और ये पढ़कर क्या किसी को ज्ञान में ना हो तो उसके अंदर क्या संकल्प चल सकता है ना। फिर कौन सी मौत है ये, हम किससे मर गए, बुराइयों से, बुराइयों से, विकारों से, बुराइयों से, बुराइयों पुरानी से। दुनिया से, देह अभिमान से, उससे मर। और जब तक मरे नहीं तब तक तुम्हें जिए दान नहीं दे सकता हूं। और फिर बाबा कहते हैं तुम मर जाते हो फिर जीवित हो जाते हो, पुरानी दुनिया से मर जाते हैं, वैराग आ जाता है ना। अमृत वेले बैठते हैं, बड़ा नशा चढ़ता है, बात हो गई, फिर हम ऊपर नीचे हो जाते फिर माया के पंजे में आ जाते हैं। हैं। तो बाबा क्या कहते हैं, बार बार जागृत नहीं हो। तो रावण को क्या दिखाया, एक सिर काटा, फिर से लग गया, फिर जीवित हो गया, फिर मारा, फिर जीवित हो गया ना। तो क्या मारा, देह अभिमान मारा तो मरा। तो हमारा भी देह अभिमान मरता है तो हम मर जाते हैं इस पुरानी दुनिया से, फिर जीते हैं ब्राह्मण बनकर, ये हमारा नया जन्म। तो पुराने जन्म से मरना वेरी इंपॉर्टेंट। तो बाबा कहते हैं मैं महाकाल हूं, बाबा महाकाल है, तुम मास्टर महाकाल हो। कैसे, क्योंकि तुम मरते हो और औरों को मरना सिखाते हो। तो काल मतलब ये महाकाल हमने क्या समझा था, डरावना, धर्मराज, मारने आया, यमराज, वो सब नहीं। तो जो हमारे, जब बाबा हमारे को मारते हैं, मौत देते हैं, तो हम असली, मेरा रियल सेल्फ जीवित होता है। ममत्व से मरना है ना दीदी, ममत्व से मरना है हमको। हाँ, ममत्व से मरना है, जो बाबा ने बोला ना, ममत्व निकाल दो, धन बच्चे घर आदि कुछ याद ना आए। अब घर बच्चे याद ना आए ऐसे थोड़ी होगा, आप तो जीवन अब जी रहे हो, उनके साथ जी रहे हो, तो वो तो है आपके सामने। मतलब उनसे लगाव ना हो, अटैचमेंट ना हो, स्नेह आत्मिक इज व्हाट इज नीडेड। चलिए, और क्या बोला बाबा। फिर बंदर से भेंट की जाती है, जो अभी रेणु बहन ने पॉइंट बोला, बंदर जास्ती विकारी होते हैं। जास्ती विकारी क्यों बोलते हैं बंदर को, क्योंकि वो स्टेबल नहीं होता, कभी ऊपर कभी नीचे, हाँ, चंचलता बहुत होती है। चंचलता होती है, और किस मुंह में भी बहुत होता है। हाँ, मुंह में जकड़े रहते हैं। बिना समझे। मुंह में बच्चे को लेकर बहुत होता है, अब बिना मरे हुए समझे बच्चे को काम भी ले, करता है, बिल्कुल। तो बंदर नकल भी से करता है, है जी, नकल भी करता है। नकल भी करता है, बेसमझी से नकल करता है, और डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव होता है। और नकल बेसमझी की करता है। हमने वो स्टोरी सुनी हुई है ना, टोपियां लेके चला गया किसी की, वो टोपी बेचने वाला था, तो उसने क्या करा, अपनी पहनी हुई टोपी नीचे फेंकी, उन्होंने भी फेंक दी। मतलब बेसमझी से करते हैं जो भी करते हैं। सो मंदिरों में भी जो मंदिर में भी होते हैं, जहाँ मंदिर होते हैं, तो वो फिर वो चीज तुम्हारे हाथ से खींच के ले जाता है, तो फिर वो जो छुड़ाने वाले होते हैं वो पहले अपनी कोई चीज फेंकते हैं, फिर वो फिर जो उसकी हाँ, चुराई चीज होती है वो भी ऊपर से फेंक देता है। उसको भी फेंक देता है ना। तो जो राम को दिखाया वानर सेना, इसका मतलब क्या है, एक्चुअली राम, शिव बाबा, वो हम जैसे बंदरों की सेना लेते हैं, हमें बदल देते हैं, है ना, बरजीवा जन्म देते हैं, जब हम अपने बंदरपन को छोड़ देते हैं। और बताओ, बंदरों को मंदिर के लायक बनाया। बंदर को मंदिर के लायक बनाया, बिल्कुल। आप सब एक मिनट, आई जस्ट नीड अ फ्यू थिंग्स हैपनिंग अराउंड मी टुडे, आई जस्ट नीड टू गो फॉर अ मिनट। आप सब एक आपस में मनन चिंतन करो, आई जस्ट जॉइन यू इन 2 मिनट।
भाभी 2 लाइन सुना दो और। हाँ नीलम भाभी अपना वो गाना पूरा कर दो, गीत गीत। दो ही लाइनें मन में आई थी बस, वही सुबह के वक्त। आई डोंट नो, बाकी तो बाबा को पता है, जब जब मन में आता है कुछ। जैसे ही विजडम की बात हो रही थी, दादी को उड़न खटोला दिखाई दिया। एक्चुअली when I was young, when I wanted to learn driving, I thought there should be a car जिसका dual होना चाहिए कंट्रोल, जो सीख सके। So finally we got the dual control car later on. Actually, I saw that car in Australia when I said I want to learn, तो वहां पे देखा तो dual control थी। अच्छा। ये विजडम जो, आई डोंट नो, जब आपको कोई कनेक्शन मिलता है और बाबा से, अब हम शिव बाबा कहते हैं, उस टाइम हम भगवान प्रभु, तो उससे जब वो कनेक्ट करते हो आप, कोई ना कोई आपको नई थॉट या कोई नया समथिंग न्यू कम्स टू योर कोई माइंड। नया संकल्प तो जरूर आता है, बिल्कुल। देखा जाए तो अगर हम सब बाबा के साथ जुड़े हैं, कोई ना कोई तो कारण है ना। हम रोज सुबह बैठते हैं, रोज सुबह अमृत वेला क्यों करते हैं? ऐसे जब मेरी आईज की अभी प्रॉब्लम हुई, तो आई आस्क्ड डॉक्टर, आई सेड देयर शुड बी समथिंग वी शुड कवर माय cornea with some fluid which I didn't know it is already there, because मैं तो आई स्पेशलिस्ट हूँ नहीं। So I asked my doctor, जो cornea specialist है, he said yes but it's expensive, हम नहीं यूज करते, वो यूएसए से ही बन के आएंगे आपके। There is one option for that. So he got me those lenses 3 years back. तो 3 साल से मैं वो यूज कर रही थी, पर अभी फिर ज्यादा प्रॉब्लम हुई, अब नहीं आ रहे हैं। एनीवे, अभी आएंगे। मतलब कुछ ना कुछ इन्वेंशन, डिस्कवरी, व्हेन वी कनेक्ट टू द सुप्रीम वी गेट सम न्यू आइडिया, जो आपको जो पहले नहीं पता होता कुछ। ये तो है, यू गेट अ न्यू आइडिया जो आपको पहले नहीं पता था। हाँ, है ना। और वो न्यू आइडिया आता कब है? तभी तो बाबा कहते हैं अमृत वेले टचिंग होगी, क्योंकि अमृत वेले हम शांति में बैठ के जब बाबा से बात कर रहे होते हैं, तो सारी आसपास की बातें जो है उनसे फ्री हो जाते हैं। फिर बुद्धि जब क्लीन क्लियर होती है, तब टचिंग होती है कि अच्छा बाबा मुझे ये बता रहे ना। और बताओ, और क्या बोल रहे हैं बाबा? तुम ही पहले पूज्य थे, फिर माया ने तुम्हें पुजारी पतित बना दिया, जिसको हमें त्रिमूर्ति, गोला और झाड़ के चित्र में हम सब देखते हैं। सब वो तीनों पिक्चर तो मैं भी निकालूंगी जरूर। बाबा ने एक बात ये अभी करते हैं, रेणु बहन सही बोला। बाबा कहते हैं, बाप कहते हैं देश है जो कुछ देखते हो उन सबको भूल जाओ, इसमें ही अटक पड़े तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। आप देखो जो भी बाबा के शब्द हैं कैसे होते हैं, हम अटकते कहाँ हैं योग में? जरा सा देह भान आया, अटक गए नीचे, ऊपर से नीचे 1 सेकंड में गिर जाते। और जैसे देह भान में आते हैं, स्थिति भी वैसे ही नीचे हो जाती है। कहाँ ऊंच ऊपर परम धाम में बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, देह भान की एक भी बात याद आई, डाउनफॉल। जो आपने बोला त्रिमूर्ति, गोला और झाड़, ये तीनों चित्र याद है सबको? त्रिमूर्ति का अर्थ क्या है? त्रिमूर्ति से हमें क्या पता चलता है? ये पिक्चर क्या डिपिक्ट कर रही? तीनों देवताओं का दीदी परमात्मा ही बनाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। तीनों देवताओं की रचना करने वाले शिव बाबा, मतलब रचता है बाबा एक ही है, बाकी सब क्या है? देवता। और वो भी कैसे हैं? इस वतन के नहीं है, सूक्ष्म वतन के हैं। देखो लाइट कौन सी ब्लू लाइट दिखा रहे हैं ना,
ये डिपेक्ट करता है। तो ओनली वन, जो कहते हैं गॉड इज वन। तो और जो लिखा भी क्या है, ब्रह्मा द्वारा नई सत्यु की दुनिया की स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा पुरानी कलयुगी सृष्टि का विनाश। पुरानी सृष्टि का विनाश तो मतलब जो विनाश का काम है वो भी स्थापना साथ साथ के कार्य में मदद करता है, साथ साथ, है ना। और फिर गोले से हमें क्या, किस चीज का ज्ञान मिलता है गोले में, उसको देखेंगे ना तो आएगा। पूरी दुनिया को लात मारो, नई दुनिया की तरफ। पुरानी दुनिया को लात मारो। अच्छा, क्या इसमें किसका ज्ञान है बेसिकली? चारों युगों का ज्ञान, जी चार है ना, उनकी डिटेल बताइए और इस समय की इंपॉर्टेंस बताइए। ये समय का ज्ञान है ना, कि टाइम ये जो है, सिर्फ अगर आप मेरा कर्सर देखो, सिर्फ संगम युग को वाइट दिखाया, जहां पे हम वाइट मतलब प्योर बनते हैं, और ऊपर में ब्रह्मा बाबा मम्मा को दिखाया है कि सबसे पहले वो बनते हैं और फिर वो हमारे को बनाने के निमित्त बनते हैं। और ऊंचा क्यों दिखाया है, हाईएस्ट भी वही बनते हैं, है ना। उसके बाद लक्ष्मी नारायण द सेकंड थर्ड से चालू हो जाता है, राइट। और गोला, गोला और झाड़, झाड़ के चित्र में किस चीज का ज्ञान है? डिफरेंट धर्मों का। धर्मों को, सभी धर्म आते हैं। और क्या दिखाया है, और मुरली में भी आ जाए इसके बारे में, ब्रह्मा को कहाँ दिखाया है? ऊपर, है ना, पेड़ के बिल्कुल ऊपर, क्योंकि पूरी सृष्टि का प्रजापिता है वो, है ना। और लोगों ने क्या बोला, तुमने अपने ब्रह्मा को के पैरों के नीचे पूरी सृष्टि रख दी। तो क्या बोला कि क्या होता है कि वो सबसे पतित बनता है, इसलिए उसको वहां पे रखा। और ये भी फिर बोला ना, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। हाँ, तो यहाँ पे क्या दिखाए, कृष्ण को भी दिखाए, क्या हाथ में है? मक्खन, बा ना? मक्खन। और हाथ में उसके सत्यु का गोला भी दिखाते हैं, है ना। तो जब वो अपना जीवन पवित्र बनाता है ब्रह्मा, तो वो कृष्ण बनता है ना। ये सारा काम कैसे होता है, गुप्त रीति से होता है। और जो वो लोग करते हैं, वो क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं, और मक्खन कृष्ण ले जाता है। यूएस से यूरोप की लड़ाई होती है, और लड़ते लड़ते उनका पूरे का पूरा विनाश हो जाता है। और इसमें यह भी दिखाया है कि कैसे योग करते हैं तो विष्णु बनते हैं। और इसमें तीनों जो वर्ल्ड्स हैं उनका भी ज्ञान है। तीनों वर्ल्ड क्या है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, उसका भी ज्ञान है। ठीक है ना, रिवाइज हो गया ना सारा ज्ञान। सभी धर्मों का बताया ना दीदी, कब कब किस धर्म की स्थापना हुई। बिल्कुल। तो आज और बताओ, और क्या पॉइंट्स हैं? दीदी एक पॉइंट नहीं थोड़ा हुआ कि बाबा रचता है सूक्ष्म वतन का, फिर स्थूल वतन का। तो पहले वो सूक्ष्म वतन को, फिर स्थूल वतन को रचते हैं। सूक्ष्म वतन हमेशा होता है, ओके। वो कभी गायब तो नहीं होता, पर सूक्ष्म वतन का काम सिर्फ संगम युग में है, और किसी युग में उसको यूज नहीं करते। आत्माएं परम धाम में रहती हैं, वहां से नीचे धरती पर आती हैं। जब साइकिल खत्म होने वाला होता है, जब लास्ट 100 इयर्स के करीब बचते हैं, तो हम सूक्ष्म वतन को यूज करते हैं। बाबा सूक्ष्म वतन की रचना करते हैं, मतलब सूक्ष्म वतन को क्रिएट करते हैं, फिर वो स्थूल वतन, वो ऐसे बोल दो, वो एक बोलने की बात है, पर तीनों का रचता है।
हम्म। आज बोला है ना, झूठी माया झूठी काया, माया के जो सारे विकार हैं ये सब झूठे हैं। और दुनिया में माया धन को बोलते हैं। धन को बोलते हैं, संपत्ति, वैसे और बाबा ने बोला ना ज्ञान भक्ति वैराग, तो क्या बताया दीदी ने, पहले वैराग आता है। हम जब ज्ञान को पकड़ रहे होते हैं ना, कहीं पर हमारे अंदर एक वैराग आया होता है। अपनी चेकिंग करो, जब धन तो ज्ञान को संपत्ति की पकड़ा, गलत है सोचने। जब ज्ञान को पकड़ा तो क्या क्या छोटा मोटा वैराग आना शुरू हो गया था। जी बिल्कुल बिल्कुल, वैराग्य तो आया ही ज्ञान के बाद है, पहले तो भक्ति में तो कभी वैराग्य नहीं आया। पर जब ज्ञान पकड़ने की इच्छा हुई, ज्ञान अच्छा लगा और उसको फॉलो किया, तो कहीं पर जो भक्ति या जो भी हम कर रहे थे उससे हमें डिससैटिस्फैक्शन हुई थी, है ना, तो ये अच्छा लगा था ना। नहीं तो हमारे देश में तो भक्ति का तो कोई अंत ही नहीं है। और बाबा ने एक बात और बोली इन तीनों चित्रों को लेकर, कि जो क्रिश्चियंस हैं उनको अगर आप बोलोगे ये जो वो युगों का ज्ञान वो सब समझ जाएंगे, कृष्ण की बात, हमारे जो देवी देवताओं की बात, उनको उसकी समझ नहीं है। पर बाबा ने बोला कोई बात नहीं, आप उनको झाड़ के बारे में बताओ, आप उनको ये सब बातें ना बताओ तो भी वो समझ जाएंगे, और पिक्चर दिखाओगे तो उनको इजीली समझ आएगा, है ना जी। वरदान पढ़ेंगे। वरदान मैं पढ़ूं। हाँ हाँ। संतुष्टता की विशेषता द्वारा हर कड़े पेपर में भी सफल होने वाले दृढ़ता संपन्न भव। संतुष्टता का मतलब क्या होता है? ट्रांसलेशन नहीं, मतलब क्या होता है? ज्ञान में आके, ज्ञान में आना। भरपूर। भरपूर, बिल्कुल। तो जो भरपूर किस चीज से भरपूर? गुणों शक्तियों से। हाँ, जो ये गुणों शक्तियों से भरपूर परमात्म देन, जो परमात्म गिफ्ट है, जब हम उससे भरपूर होते हैं तो फिर हम सेटिस्फाइड रहते हैं। क्योंकि जो गुणों और शक्तियों से संपन्न होगा उसके सामने जो चैलेंज आएगा उसको चैलेंज लगेगा। चैलेंज का मतलब क्या होता है? जो सरपास नहीं कर सकते। जो पास नहीं कर सकता मतलब मेरे अंदर की कमजोरी है ना, मेरे अंदर की कमी है। अब जब कमी ही पूरी हो गई तो फिर पेपर पेपर नहीं रहा। दुनिया को लगेगा इनके सामने बड़ा पेपर है, पर उस आत्मा को नहीं लगेगा जो संतुष्ट है परमात्म शक्तियों से और गुणों से। तो बाबा ने बोला हर कड़े पेपर्स में सफल होने वाले दृढ़ता संपन्न। जब हमारे सामने पेपर आता है, अभी हम बने तो नहीं है ना, तो हमारे को ज्ञान को यूज करने की भी दृढ़ता चाहिए, हारना नहीं है। पर हो जाता है ना, हम हार जाते हैं, 1 घंटा लगता है, कभी 2 घंटे लगते हैं, कभी 4 दिन लगते हैं उस पेपर को पास करने के लिए। स्लोगन क्या है? स्लोगन है खुशनुमा वो है जिसके दिल में सदा खुशी का सूर्य उदय रहता है। खुशी, कल खुशी के पॉइंट लिखे थे। खुशी के पॉइंट से मेरे अंदर की खुशी का सूर्य उदय रहेगा। आज नशे के पॉइंट हैं, कल खुशी के पॉइंट है। चल नशे के पॉइंट तो आज लिखेंगे। मनन चिंतन क्या कर रहा है? सबसे करना, मुझे किस बात का नशा मिलता है? वो थोड़ा और तरीके की बात है, कोई और पॉइंट लो। हमें हर हाल में संतुष्ट रहना। मनन चिंतन के पॉइंट की बात हो रही है ना।
हम्म। ले सकते हो। ये संतुष्टता किसको कहेंगे? जी। और एक बात बाबा ने बोला, और संतुष्टि धर्म वालों विशेषता। का तो कनेक्शन है नहीं लक्ष्मी नारायण से। तो बाबा कहते हैं त्रिमूर्ति और झाड़ मुख्य चित्र हैं। त्रिमूर्ति क्योंकि ट्रिनिटी की बात हर धर्म में होती है, और झाड़ तो आपको पता ही है। ठीक है। और मनन चिंतन ट्रैफिक कंट्रोल के लिए अभी जो भी करेंगे उसी को ले लेंगे, और आत्मिक स्थिति की हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठे। अपना सारा फोकस इस बिंदु पर ले आए। मैं ज्योति बिंदु संपूर्ण पावन बन विश्व का मालिक बनने वाली आत्मा हूं। केवल अपने को देखेंगे। 2 मिनट्स के लिए अपनी हम एकाग्रता को बढ़ाएंगे। अटेंशन प्लीज, ओनली ज्योति बिंदु दिखाई दे। जैसे जैसे हमारा फोकस बढ़ रहा है, पावरफुल लाइट और माइट मुझ आत्मा से निकल रही है। मैं खुद को रियलाइज कर रही हूं। अपने आप को सूक्ष्म लोक में देखेंगे। ब्रह्मा तन में शिव बाबा, शिव बाबा के सामने मेरा फोकस ब्रह्मा तन में शिव बाबा पर भ्रिकुटी के बीच इस सुंदर एनर्जी की लेन देन को फील करें।
इस एनर्जी को पाने का सुख, इस सूक्ष्म बदन में फरिश्तेपन का सुख अनुभव करें। बिंदु बनकर परम धाम में पहुंचे। परम धाम में शिव बाबा के साथ मैं बिंदु। पूरी दुनिया के सब बातें, पुरानी दुनिया भूल गई। पुरानी दुनिया से मरे हुए परम धाम का रहवासी। अपने हाईएस्ट स्टेज में, हाईएस्ट पिता के पास, हाईएस्ट घर में यहां से नीचे सतयुग में आ जाएं। अपने आप को सतयुग के नजारे में, सतयुग के सीन में पाएं। सुंदर दुनिया, सुंदर शरीर, सब देवी देवताएं, हार्मोनियस वर्ल्ड। अपने अंदर के सारे श्रेष्ठ संस्कार इमर्ज देखें। हम कैसे हैं मां? हमारी दृष्टि कैसी है? जिसको देखते हैं प्रेम से, जो कुछ करते हैं उसमें प्रेम, शांति, प्योरिटी सब समाये है। प्रालब्ध है हम पहुंच जाए अब द्वापर में, मंदिर में, ऊंची पहाड़ी पर
मंदिर, देवी देवता की मूर्ति के स्वरूप में मैं, इसके बगल में मैं फरिश्ता ड्रेस में खड़ी हूँ। बाबा इस मूर्ति द्वारा सब भक्तों को सुखदायी किरणें प्रदान कर रहे हैं। भक्तों की मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। भक्त गुणगान कर रहे हैं। आप यहाँ खड़े हैं, हमारी शुभ भावनाएं सबके साथ। विश्व में सब भक्त, जितने भी भक्त हैं, सब तक ये किरणें पहुंच रही हैं, सबको एलिवेट कर रही हैं। यहां से वापस अपने स्थान पर आ जाए। निकुंज के बीच मैं जगमगाता सितारा, अपने इन पांचों स्वरूपों के नशे में रहेंगे आज सारा दिन। कि हर युग में, पूरे कल्प में बाबा ने मुझे कितना ऊंचा स्थान दिया, ऐसे अभी समय में, प्रेजेंट में मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण, परमात्मा स्कॉलरशिप लेने वाला ब्राह्मण, खुद को ऐसा फील करेंगे। मुझसे लाइट और माइट का प्रकाश पूरे विश्व में फैल रहा है। मेरी स्थिति से, इस लाइट और माइट से पूरे विश्व की सेवा हो रही है। ऐसी ही सेवा वाली स्थिति हम सारा दिन बनाए रखेंगे। स्वमान मैं परमात्मा स्कॉलरशिप लेने वाली आत्मा, और जब समय हो तो पांचों स्वरूपों में ऐसे ही अपने आप को देखें। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। आज सविता, आज स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं हम मनन चिंतन के लिए। दीदी हाँ जी, एक चीज, जब हम लोग मेडिटेशन करते, जब मैं इधर जाते भी हूँ, तो सब अपने दोनों हाथ को आफ्टर द मेडिटेशन दोनों हाथ को रख करके आंखों में देते हैं। इसका मतलब जब हम योग करते हैं ना, तो एनर्जी पैरों में और हाथों में आ जाती है। तो हाथों को रब करके जब चेहरे पर ऐसे लगाते हैं, तो मतलब आप वो एनर्जी को अपने आप को अपने चेहरे पर भी दे रहे हो। अच्छा, ओके, ये मतलब ठीक।
ठीक है, स्कॉलरशिप भी ले लेना मनन चिंतन के लिए 67%, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति।